दोस्तों आज हर कोई अमीर बनना चाहता है। शानदार मकान, महंगी गाड़ी और ऐशो आराम की लाइफ, सभी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, आज के इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप भी अमीर बनने का फॉर्मूला जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि अमीर कैसे सोचते हैं और गरीब कैसे सोचते हैं। राहुल और समीर दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। उनकी सैलरी 70,000 रुपए थी। राहुल एक गरीब घर से था, वहीं समीर एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पापा भी जॉब करते थे। वहीं राहुल अपने घर में अकेला कमाने वाला था। अभी दोनों को काम करते हुए 4 महीने हुए थे। राहुल के घर का खर्च 20,000 रुपए था, बाकी के 50,000 वो बैंक में रखता था। वहीं समीर का अपना खर्च 20,000 रुपए था। उसे घर में पैसे नहीं देने पड़ते थे। समीर ने बाकी बचे 50,000 में से 40,000 रुपए पहले दिन से SIP के म्यूचुअल फंड में लगा दिए। इधर 4 महीने बाद राहुल ने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके एक फ्लैट खरीद लिया जिसकी EMI 20,000 रुपए थी। इसी तरह कुछ महीने बाद राहुल ने 1 लाख डाउन पेमेंट करके कार खरीद ली जिसकी EMI 15,000 रुपए थी। राहुल बाकी बचे 15,000 रुपए घूमने, दोस्तों में पार्टी करने, मौज मस्ती करने में खर्च कर देता था, जिससे ऑफिस और घर में उसे बहुत बड़ा आदमी माना जाने लगा। वहीं समीर के पास पहले से एक बाइक थी जिससे वो आज भी ऑफिस आता था। इसी तरह दोनों काम करते हैं। 5 साल बीत जाते हैं। अब उनकी सैलरी बढ़कर 90,000 हो जाती है। राहुल ने कुछ पैसे बचाकर शादी कर ली थी जिससे उसके खर्च बढ़ गए थे, तो अब 90,000 भी कम पड़ते थे। वहीं समीर चुपचाप अपने खर्चे निकालकर 40,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगा रहा था। लेकिन जब भी दोनों अपने दोस्तों से मिलते थे तो राहुल से भी जुड़ने की कोशिश करते थे, क्योंकि आज भी अक्सर वही पार्टी देता था और समीर बहुत कम पार्टी देने के लिए तैयार होता था। अगर अगले 5 साल बाद दोनों के पैसों का हिसाब लगाएं तो राहुल के पास लगभग 6 लाख रुपए उसके बैंक में पड़े थे और उसके पास एक फ्लैट था। उसकी कार पुरानी हो गई थी जिसे बेचकर उसने एक नई कार खरीद ली थी। वो आज भी घर और कार की EMI भर रहा था। वहीं समीर ने जो 40,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए थे वो 10 साल बाद 15% की रिटर्न के साथ 1 करोड़ 11 लाख बन चुके थे। साथ ही उसके बाकी बचे पैसे जो उसने इमरजेंसी फंड के रूप में अपने सेविंग अकाउंट में रखे थे वे भी बढ़कर 15 लाख हो चुके थे। इस तरह 10 साल बाद समीर के पास 1 करोड़ 26 लाख रुपए थे और राहुल के पास केवल 6 लाख रुपए थे। जिस फ्लैट को उसने खरीदा था उसकी कीमत 30 लाख रुपए थी, जो कि अभी भी 30 लाख रुपए है, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे नए फ्लैट बन रहे थे। ऐसे में पुराना फ्लैट कौन खरीदेगा? यहाँ हमें कंपाउंडिंग को समझना होगा। एक तरफ राहुल ब्याज के रूप में माइनस कंपाउंडिंग में फंस गया था, फ्लैट और कार की EMI के रूप में, और वहीं समीर प्लस कंपाउंडिंग से अमीर बन चुका था। जीवन में हमारी कुछ जरूरतें होती हैं दोस्तों, जिन्हें हमें हर हाल में पूरा करना होता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ सपने होते हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। इन सपनों को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा अपने पैसों को ग्रो होने के लिए समय देना चाहिए, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी स्टोरी से अगर राहुल ने फ्लैट की जगह जमीन खरीद ली होती तो उसकी वैल्यू 10 साल में 3 गुना बढ़ चुकी होती। इसी तरह अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो अगर दोनों इसी तरह अपनी जिंदगी जीते रहें तो 20 साल बाद राहुल के पास करीब 15 लाख रुपए उसकी सेविंग अकाउंट में होंगे और समीर अगर केवल 40,000 रुपए ही इन्वेस्ट करता रहे तो 6 करोड़ 6 लाख म्यूचुअल फंड से और करीब 30 लाख उसके आगे सेविंग अकाउंट में, मतलब करीब 6 करोड़ 36 लाख रुपए उसके पास होंगे। जो कैलकुलेशन हमने की है वो थोड़ा कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन एंड में देखें तो समीर ही असलियत में अमीर बना। अमीर लोग पहले अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में, किसी बिजनेस में या रियल एस्टेट में। फिर उससे जो कमाई होती है उससे वो अपने शौक पूरे करते हैं। उनका पैसा लगातार बढ़ता रहता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस स्टोरी से आपने आज कुछ सीखा होगा। आज से ही अपनी कमाई का 20% इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। शुरू में यह रकम आपको बहुत कम लगेगी, लेकिन 10 या 20 साल बाद आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और उन्हें भी बताइए इन्वेस्टिंग का सही तरीका। आगे ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।